हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीएससी तैयारी 3rd और 4 के लिए आपके ज्योग्राफी के टॉपिक्स है। वन लीनियर में क्वेश्चन कवर अप करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लीनियर में है एडिशनल पॉइंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो एग्जाम हुए हैं बीपीएससी तैयारी 3rd, आई थिंक सॉरी, जो आपका री एग्जाम वाला पहले हुआ था, जो लीक हुआ था एग्जाम, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है इसमें से कई सारे, और फर्स्ट और सेकंड में भी आए हुए हैं इसमें से कई सारे क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी 3rd और 4 में पूछा जा सकता है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, भूगोल की शाखा, किस शाखा का संबंध जो है जनसंख्या प्रवश और शहरीकरण के अध्ययन से है। तो मानव भूगोल और सामाजिक भूगोल से है, ठीक है। और किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। तीसरा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो रेडियोधर्मिता का क्षय। और फोर्थ वाले में देखेंगे क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। तो क्या होगा, तो एक तरफ पूरा दिन होगा, ठीक है। और कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जाना जाता है, ठीक है। और अगला है आपका यांत्रिक में क्या शामिल है। तो चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, यही शामिल है। और अगला है हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है। तो लो यस कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ये एडिशनल पॉइंट में है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो टेलीग्राम पर चैनल पर जो है हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। और अगला है आपका उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो सिरोको कहा जाता है, ठीक है, सिरोको कहा जाता है। और अगला पॉइंट में देखेंगे तो इसमें है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगला देखेंगे किस जीव का पोषी स्तर क्या संदर्भित करता है। तो खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, पोषी स्तर पूछा है, तो ये खाद्य श्रृंखला से होगा, ठीक है। और अगला है प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है। तो 200 फीट से 300 फीट है। और अगला है संसाधन का क्या अर्थ होता है। तो संसाधन का क्या अर्थ है, पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, धन और वित्तीय संपत्ति होता है। और अगला देखेंगे पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ। तो क्रीटेशस काल से शुरू हुआ था, ठीक है। कब से, क्रीटेशस काल से शुरू हुआ था। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है टॉपिक से हैं सारे, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहां से हमने क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें नहीं पता है तो उनके वहां तक वीडियो, उन लोगों तक वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उन्हें भी वीडियो पता चल जाए, उन्हें भी वो भी देख सकें वीडियो, ठीक है। और अगला है कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो रूस है। और नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है। तो लोटिस कहलाता है। और अगला देखेंगे मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो अमर्त्य सेन के द्वारा बनाया गया था। अगला है देखेंगे सतत विकास शब्द की परिभाषा क्या है। तो सतत विकास की जो परिभाषा है वो है पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को भी संतुलित करना, ठीक है, यही है सतत विकास की परिभाषा। और अगला देखेंगे तो बुंदेलखंड का पठार किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को आच्छादित करता है। और भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है। वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र है। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में क्या शामिल है। तो उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान शामिल है। अगला देख लेंगे तो इसमें है उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। तो किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां वहां पे पाई जाती हैं। तो है आपका सघन घेरों के साथ गांव पाए जाते हैं, मतलब बहुत सघन घेरों के साथ गांव वहां पे रहते हैं। अगला है रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। और भारत में कौन सा राज्य जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरण से गुजर रहा है, जिसमें कम प्रजनन और क्या कहते हैं क्षमता और कम मृत्युदर शामिल है। तो पंजाब होगा आपका। और विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को मनाया जाता है।
ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? तो 80 डिग्री अक्षांश तक। विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? तो 10% भाग पर खेती की जाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ठीक है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो राजस्थान होगा आपका। और भारत में बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण खादान कहाँ है? तो कोरापुट होगा। और अगला देखेंगे तो इसमें है आपका भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवा मुंडी और कीरूबुरु खदानें प्रसिद्ध हैं। किस राज्य में है ये सब? तो ये झारखंड में है। ठीक है, और किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं? तो आपका कुछ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगले में आपका है NFSM का पूर्ण रूप से क्या है? तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, तो इसका होगा आपका NFSM। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन होगा। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो जाएगा। और अगला देखेंगे तो अगले में आपका है कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? तो बाजरा होगा आपका। ठीक है, और अगले में आपका है उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार है? तो विशिष्ट क्षेत्र हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ियों को किस राज्य में अबोर के नाम से जाना जाता है? मतलब शिवालिक पहाड़ियों को किस राज्य में अबोर के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक गतियां होती हैं, टेक्टोनिक की गतियां होती हैं। अगले में है आपका पवन प्रणालियों में कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती हैं? तो मानसून होगा। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी क्या कहलाती है? तो आपका हो जाएगा उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी। और अगले में है पर्वतीय वर्षा का कारण क्या होता है? तो पर्वतीय वर्षा का कारण होता है पर्वतों का या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठाना। ठीक है, पर्वतों या पहाड़ियों के द्वारा मतलब वायु हवा का ऊपर उठना, यही होता है पर्वतीय वर्षा का कारण। पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं? तो आपका होगा मध्य महासागर कटक के रूप में जाना जाता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आई थिंक सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है और ओजोन परत का क्षरण हो जाता है। और अगला है भारत में वनावरण का प्रतिशत कितना है? तो भारत में वनावरण का प्रतिशत जो है वो -24.5% है। ठीक है, वन क्या है? वन का मतलब है जैविक समुदाय। ठीक है, किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या होता है? प्राकृतिक आवास का विनाश। अगर विनाश कर देंगे तो वहां से प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगी। और मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका पाया जाता है ज्वारंदमुख में। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश पर 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? ये आपका है अटलांटिक महासागर में। पारिस्थितिक आला नीच क्या संदर्भित करता है? पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका संदर्भित करती है, कार्यात्मक भूमिका होगी। ठीक है, और अगला देखेंगे तो यहाँ पे है आपका वातावरण से परिवर्तित ऊर्जा वातावरण को क्या करती है? तो वातावरण को गर्म नहीं करती है। ठीक है, हो जाएगा आपका वातावरण को गर्म नहीं करती है। किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ क्या होता है? तो सौर विकिरण को परिवर्तित करने की उसकी क्षमता होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका होगा तूफान की आंख होगा। और कृषि की दृष्टि से विषुवतीय रेखा क्षेत्र का क्या महत्व है? इसमें विविध प्रकार की फसलें होंगी। ठीक है, और अगला है कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? तो आपका होगा उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी हो जाएगा। विश्व का कपास में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ये चीन। दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर कह दीजिएगा, तो हम आपको लिए जो है पीडीएफ भी लेकर आएंगे। ठीक है, टेलीग्राम लिंक चैनल पर दे देंगे, आपको लिंक है डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर देख सकते हैं। ठीक है,
तो और भी क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, बीपीएससी की भी, सीटेट की भी चल रही हैं। सीटेट का आपका सीरीज स्टार्ट हो गया है, आई थिंक चैप्टर वाइज पूरा, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस चैप्टर का जो भी चैप्टर चलेगा उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे हैं सीटेट के लिए, और आपका बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। ज्योग्राफी हो गया आपका, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर के हो गए, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर जाइए, अगर नहीं देखे हैं वीडियो, बहुत सारी वीडियो हैं, तो आप लोग जाइए चैनल पर से जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बीपीएससी तैयारी थर्ड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, तो आज हम देखेंगे 9 और 10th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, सोशल साइंस के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाइए, जाकर जरूर देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, और मतलब प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है, जाइए जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है, तो हम और भी अच्छा वीडियो लाने की पूरा कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दिया करें, ठीक है ना, वीडियो को। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तो किन्होंने किया हुआ था। तो पहला है महात्मा गांधी ने, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल ने, तीसरा है मोरारजी देसाई ने, तीसरा है चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है ना। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें से जो है आपका दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। पहला है गुरु रामदास ने, दूसरा है गुरु नानक ने, तीसरा है गुरु राम सिंह ने। तो गुरु राम सिंह ने किया था, ठीक है। अगला है फराजी कौन थे। तो हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है। अगला देखेंगे, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया हुआ था। तो उसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो आपका हो जाएगा हाजी शरीअतुल्लाह हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा आपका। अगला है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, ठीक है। तो पहला है पश्चिमी भारत, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है जो है पूर्वी भारत, चौथा है पश्चिमी घाट। तो आपका यहाँ पे पश्चिमी घाट हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ। तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ौदा में हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो कब किया था। तो 1930 के दशक में, ठीक है, 1930 के दशक में, ठीक है, सॉरी गठक बोल दिया मैंने। अगला देखेंगे, नील विद्रोह कहाँ हुआ था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था। पहला है उड़ीसा में, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बंगाल, चौथा है महाराष्ट्र। तो बंगाल में हुआ था नील विद्रोह, ठीक है। ये 29वीं शताब्दी आई थिंक जो है आया हुआ क्वेश्चन है न्यायिक सेवा पेटी में। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की। पहला है शरत चंद्र चटर्जी, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है वरींद्र घोष, चौथा है दीनबंधु मित्र। तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा आपका, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, फराजी आंदोलन के विद्रोह में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था। तो किसने चलाया था। पहला है इसमें कोलकाता और सैयद आमिर अली, और यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, जौनपुर के केरामत अली में, ठीक है। 14 देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था। तो अवध में चलाया गया था। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह किसके बारे में था। पहला है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और जबरदस्ती करवाई जा रही है। तो ये बात सही नहीं है। यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उन्हें यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 16 नंबर, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, शाराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगला देखेंगे,
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था? तो इसमें से कौन सी डेट होगी आपकी? हो जाएगा आपका 1900, ठीक है। अगला देखेंगे बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो पहला है 1868, दूसरा है 1881, तीसरा 1885, चौथा है 1893 में। तो इसमें से आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 1885 हो जाएगा। अगला देखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? पहला है स्वामी शाहजानंद और दूसरा है इंदुलाल याज्ञिक। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो पहला है कोलकाता, दूसरा है मद्रास, तीसरा है लखनऊ। तो लखनऊ हो जाएगा आपका 1936 में। अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो अगला है आपका अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? पहला है 1936 में, दूसरा है 1939, तीसरा है 1942, चौथा है 1945। तो इसमें से आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, 1936 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, तो 1936 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? पहला है गोपाल, आई थिंक किसने किया हुआ था? तो पहला है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यही वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे देवंगा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व, श्रमिक संघ के नेतृत्व में, और पांचवें में है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, किसान सभा के नेतृत्व में हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे आदिवासी विद्रोह, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? पहला है आपका यहाँ पे 1807 से 1808, दूसरा है 1920, तीसरा है 1958 से 59। तो यहाँ पे आपके दूसरा सही होगा, 1920 हो जाएगा। अगला है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा हुआ था? तो पहला है संथाल से, दूसरा है कच्छा नागा से, और दूसरा है कोल, और चौथा है बिरसा मुंडा से। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है आपके बीपीसी टीआरई सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखेंगे, तो आप लोग यहाँ पे अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई आई थिंक किया करें, ताकि आपको मतलब कोई वो ना रहे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका बिरसा मुंडा हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिरसा। अगला है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो वो आनंद पांडे थे। अगला है हो विद्रोह हुआ, तो कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा? आपके यहाँ पे तीसरा वाला सही हो जाएगा, 20 से 21 के दौरान हो जाएगा। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ?